रागिनी की शादी मानव से हुई थी, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी परवरिश उसकी बुआ शारदा ने की थी। शारदा बाहर से त्याग और ममता की मूर्ति दिखाई देती थी, लेकिन उसके व्यवहार में कई रहस्य छुपे हुए थे। वह अपने कमरे में किसी को आने नहीं देती थी और घर की आर्थिक तंगी के बावजूद उसके कुछ ऐसे काम थे जो रागिनी को हमेशा संदेह में डाल देते थे। कभी उसके कपड़ों में भारी सोने की अंगूठी मिलती, तो कभी रात में घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती, जबकि घर में ऐसा खाना बनता ही नहीं था। कई बार रागिनी ने शारदा को घर से बाहर जाते देखा, लेकिन जब उसने यह बात मानव से कही तो शारदा ने उसे झूठा साबित कर दिया। मानव अपनी बुआ पर आंख बंद करके विश्वास करता था, क्योंकि उसने सारी जिंदगी उसकी खातिर कुर्बान कर दी थी। कुछ समय बाद शारदा अचानक पैरालाइज हो गई और बिस्तर पर पड़ गई। अब उसकी पूरी देखभाल रागिनी करती थी। 4 महीने बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उल्टियां और कमजोरी बढ़ने पर डॉक्टर ने जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर मानव हैरान रह गया, क्योंकि उसमें शारदा के गर्भवती होने की बात सामने आई। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बूढ़ी और अविवाहित औरत के गर्भवती होने की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। मानव को लगा कि उसकी बुआ ने कोई ऐसा काम किया है जिससे परिवार की बदनामी होगी। उसने गुस्से में शारदा को बहुत कुछ कह दिया। शारदा सिर्फ रोती रही और कोई सफाई नहीं दी। अगले दिन उसे अस्पताल ले जाने की योजना बनाई गई, लेकिन सुबह जब रागिनी उसे उठाने गई, वह मृत पाई गई। उसकी मौत के बाद घर में शोक छा गया। मानव पछतावे में डूब गया कि शायद उसके कठोर शब्दों ने बुआ का दिल तोड़ दिया। अंतिम संस्कार के बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन रागिनी के मन में कई सवाल बाकी थे। कुछ दिनों बाद उसे बार बार एक अजीब सपना आने लगा, जिसमें शारदा उसके सामने खड़ी होती और अपने बिस्तर की ओर इशारा करती। शुरुआत में उसने इसे थकान और मानसिक तनाव का असर समझा, लेकिन सपना लगातार दोहराता रहा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उस इशारे का मतलब समझेगी। वह शारदा के कमरे में गई और उसके बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्तर हिल रहा है। उसने ध्यान से देखा तो बिस्तर के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक छिपा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे बाहर निकाला और खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें सोने के बिस्किट, भारी जेवरात, कीमती अंगूठियां और कई जमीनों तथा एक बड़े बंगले के कागजात रखे थे। वह समझ नहीं पा रही थी इतनी बड़ी दौलत इतने वर्षों तक छिपा कर क्यों रखी गई। तभी अलका आंटी वहां आई और उसने पूरा सच बताया। उसने कहा कि शारदा एक अमीर सेठ के घर काम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। सेठ उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह मानव को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। उसने अपने भतीजे की खातिर अपने प्रेम का त्याग कर दिया। सेठ ने उसे बहुत सारा धन, सोना और एक बंगला दिया था, लेकिन शारदा ने सब कुछ छिपा कर रखा ताकि मानव कभी यह महसूस न करे कि उसकी बुआ उसे छोड़कर किसी और की हो गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन और त्याग में बिताई। वह कभी कभी उसी बंगले में जाती थी जहां उसकी पुरानी यादें बसी हुई थी। पैरालाइज होने के बाद भी वह अपने रहस्य को किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी। अलका आंटी ने बताया कि गर्भवती होने वाली बात गलतफहमी थी और कुछ मेडिकल कारणों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन शारदा को सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिस औरत को वह कठोर और स्वार्थी समझती रही, वह वास्तव में त्याग और प्रेम की मिसाल थी। शाम को जब मानव घर लौटा, रागिनी ने उसे संदूक और पूरी सच्चाई के बारे में बताया। मानव स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बुआ ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी थी। अगले दिन दोनों उस बंगले में गए और पाया कि सारी संपत्ति कानूनी रूप से उनके नाम थी। उनकी जिंदगी बदल गई। गरीबी और संघर्ष की जगह अब सुख और समृद्धि ने ले ली, लेकिन उनके दिल में शारदा की याद हमेशा जीवित रही। रागिनी अक्सर सोचती थी कि उसने जीते जी शारदा को कभी सही तरह से समझने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी होती है
जो बाहर से दिखाई नहीं देती। किसी के व्यवहार को देखकर उसके बारे में फैसला कर लेना आसान होता है, लेकिन सच्चाई अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। शारदा ने अपने प्रेम को त्याग कर अपने भतीजे को जीवन दिया और अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए दफना दिया। आज भी मानव और रागिनी अपने घर में लगी उसकी मुस्कुराती तस्वीर के सामने सिर झुकाकर उसका आभार व्यक्त करते हैं और यही सोचते हैं कि अगर यह आज जिंदा होती तो शायद वे उससे अपनी गलतफहमियों और कठोर शब्दों के लिए माफी मांग लेते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के त्याग और संघर्ष को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़े रहस्य प्रेम और बलिदान के रूप में छिपे होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।